Hello student, in this video lecture we are going to discuss group 18 elements or zero group, or also we can say the inert gases or noble gases, because इनका electronic configurations NS2 NP6 means octet complete होता है, so इनको हम क्या बोलते हैं inert gases, right? यहाँ पर स्टूडेंट 6 एलिमेंट हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। एक्सेप्शनली हीलियम्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस एंड S2 टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट्स नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडॉन सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट में NS2 NP5 होता है, यानी यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑल दीज आर द गैसेस, सबके सब गैसेज हैं, केमिकली अनरिएक्टिव और वी कैन से द इनर्ट होते हैं, केमिकली इनर्ट। इनर्ट मीन्स जो रिएक्शन नहीं करते हैं। दे फॉर्म फ्यू कंपाउंड, ये कुछ ही इनके ऐसे हैं एलिमेंट्स जो कंपाउंड बनाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस दे आर टर्म्ड एज नोबल गैसेस, इसलिए इनके बहुत कम कंपाउंड मिलते हैं और इसलिए इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, राइट। ऑकरेंस कहाँ मिलते हैं? ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर्स इन एटमॉस्फेयर। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1% बाई वॉल्यूम इन ड्राई एयर में हमें ये मिलते हैं, राइट। हीलियम समटाइम्स इज फाउंड इन द मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। हीलियम जो है रेडियो एक्टिव ओरिजिन में भी मिलता है। उसके अलावा हीलियम का जो मेन सोर्स होता है स्टूडेंट, वो नेचुरल गैस होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो ये रेडॉन है ये कहाँ पे मिलता है? तो आपको पता रेडियो एक्टिव ओरिजिन होती है, यानी रेडॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिके ऑफ रेडियम। तो यहाँ पे 88 रेडियम 226 लिया हमने, और यहाँ पे जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो यहाँ पे मिलेगा हमको 86 रेडियम रेडॉन 222 प्लस 2He4। तो ये रेडियम से हमें क्या मिला? रेडॉन मिला, ठीक है। तो ये थी इनकी अक्रेंस और ये था इनका इंट्रोडक्शंस, ठीक है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इनको नोट कीजिए। स्टूडेंट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। हीलियम में 1s2 होता है, नियोन 10 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 18 होता है। तो आप देखेंगे लास्ट में 3s2 3p6 एंड 4s2 4p6। क्रिप्टॉन के लिए, जीनोन के लिए 5s2 5p6 एंड रेडॉन के लिए 6s2 6p6। ऑलमोस्ट नियोन से रेडॉन तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरली NS2 NP6 आता है, एंड हीलियम यहाँ पे एक्सेप्शनली NS2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को शो करता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जनरल NS2 NP6 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एक्सेप्ट हीलियम इज NS2, और इसी की वजह से दीज आर नोबल गैसेस, है ना। इसी वजह से क्या होते हैं, ये नोबल गैसेस के जैसे ट्रीट किए जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम कंपाउंड बनाते हैं, या हम इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। यही रीज़न है इनको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नाउ बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग होता है कोई आइसोलेटेड गैस एटम है और उसके आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर होती है, दिस एनर्जी इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो है कम्प्लीटली फिल्ड है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना। ऊपर से अब नीचे चल रहे हैं तो छोटी रेडियाई, और नीचे आएंगे तो बड़ी रेडियाई, ठीक है, क्योंकि साइज या एटॉमिक नंबर क्या होता है? बढ़ जाता है, ओके। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज, यानी इनकी जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से हैव नो टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, और जो नहीं रखते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू को रखते हैं, और ज़्यादा टेंडेंसी होती तो फिर मोर नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए थी, राइट। तो ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। तो ये थे कुछ कैरेक्टर, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़।
तो ऑल नेबुलर गैसेज आर मोनोएटॉमिक, सबके सब क्या होते हैं, एक मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। दे आर कलरलेस, कलर नहीं होता इनका, ऑर्डरलेस, ऑर्डर नहीं होता, टेस्टलेस, स्वाद नहीं होता कोई भी इनका। नेक्स्ट सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये अच्छे से सोल्यूबल नहीं होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो होता है बिकॉज दे हैव वीक डिस्पर्जन फोर्सेस और ऑल्सो वी कैन से द वान डर वाल फोर्सेस। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना स्टूडेंट, इनके बीच में एक फोर्सेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वीक फोर्सेस या वीक इंटरेक्शंस, राइट। तो बात करते हैं, ही हैज़ हीलियम जो है स्टूडेंट, हीलियम जो है वो क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होता है, कितना होता है, 4.2 केल्विन होता है। तो स्टूडेंट सारे कंपाउंड में आप देख लेंगे कि हीलियम जो है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट को रखता है, कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी मटेरियल, और इसी वजह से इसका लेबोरेटरी मटेरियल में यूज़ किया जाता है, जैसे रबर, ग्लास और प्लास्टिक में, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, और लीस्ट रिएक्टिव होने का जो रीज़न है स्टूडेंट, एक्सेप्ट हीलियम तो 1s2 को रखता है, बट बाकी जो है सब कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल को रखते हैं, NH2NP6, यानी इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए क्या होते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। फिर भी इनके कुछ कंपाउंड मिलते हैं जो नीचे अभी हम डिस्कस करेंगे। हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन भी हम इसमें ऐड कर नहीं सकते। तो इसका मीनिंग ये है कि मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन में ऐड करना मुश्किल होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव वैल्यू बोल देते हैं। अगर नेगेटिव बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तेज़ी से। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, हम देखेंगे कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कंपाउंड एक्सेप्शनली बना लेते हैं, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। नाउ सुन समझेंगे जीनोम और दूसरे जो इसमें एलिमेंट्स हैं किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो द कंपाउंड्स ऑफ क्रिप्टॉन्स आर फ्यूअर, बहुत ही कम कंपाउंड मिलते हैं। इनमें से ओनली डाईफ्लोराइड क्रिप्टॉन F2 F2 हैज़ बीन स्टडीड, ठीक है, इसकी हम डिटेल में स्टडी करते हैं। अच्छा, रेडोन कंपाउंड हैव नॉट बीन आइसोलेटेड, इनको अलग नहीं किया गया, बट ओनली आइडेंटिफाइड RnF2, एक कंपाउंड है रेडोन F2, बट रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक से इसको निकाला गया था, राइट। आर्गन, हीलियम, नियोन, नो ट्रू कंपाउंड येट नॉन, अभी तक इनके कोई भी कंपाउंड आपको देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं स्टूडेंट इंटर हेलोजन कंपाउंड, बात करते हैं जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, हमने जिनोन को क्या लिया है, एक्सेस अमाउंट में लिया है, और यहाँ पे ये F2 है, ठीक है। टेम्परेचर है 673 केल्विन और 1 बार प्रेशर। यहाँ पे ये स्पेशल कंडीशन में आपको कंपाउंड मिलता है जिनोन का डाईफ्लोराइड XeF2। नेक्स्ट कंपाउंड है जिनोन प्लस 2F2, यहाँ पे जिनोन और F2 को 1:5 में लिया है। टेम्परेचर 873 केल्विन एंड प्रेशर इज 7 बार। नाउ यू obtained XeF4 कंपाउंड, ओके। नेक्स्ट वन Xe प्लस 3F2, ठीक है, आपस में रिएक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ रेशियो याद रखना है, 120 का रेशियो है। टेम्परेचर 573 केल्विन और प्रेशर है 60 to 70 बार। यहाँ पे आपको मिलेगा XeF6 सॉलिड फॉर्म में। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनोन फ्लोराइड कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे XeF4 जिनोन का फ्लोराइड रिएक्ट विद O2F2, ये बनाता है XeF6 और ये नेसेंट ऑक्सीजन। स्टूडेंट XeF2 या फिर XeF4 और XeF6 ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में रहते हैं एंड सबलाइन रीडली, जल्दी से ये सबलाइन हो जाते हैं, सब्लिमेट हो जाते हैं एट 298 केल्विन पर, ठीक है। ये सब के सब दे आर पावरफुल फ्लोरिडेटिंग एजेंट, दे आर रीडली हाइड्रोलाइज, जल्दी से ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट 2 XeF2 सॉलिड की रिएक्शन हमने वाटर से कराई, तो देखेंगे कैसे ये हाइड्रोलाइज होंगे, यानी 2 Xe गैस फॉर्म में एंड 4 HF और O2 अलग हो जाता है यहाँ से, राइट। नेक्स्ट है जिनोन फ्लोराइड रिएक्ट विथ फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन से ये रिएक्ट करते हैं एक्सेप्टर टू
टू फॉर्म कैटायनिक स्पीसीज, और कैसी स्पीसीज बनाते हैं, कैटायनिक, एंड फ्लोराइड आयन डोनर्स टू फॉर्म, फ्लोराइड आयन डोनर टू फॉर्म फ्लोरो एनायंस, तो एनायन स्पीसीज भी बनाएंगे और कैटायन स्पीसीज भी। क्वेश्चन यहाँ से मिलता है XCF टू रिएक्ट विद PF5, ठीक है, तो यहाँ पे बनाएगा XCF पॉजिटिव कैटायन स्पीसीज एंड PF6 एनायन स्पीसीज। नेक्स्ट है XCF4 प्लस SbF5 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करके XCF3 कैटायनिक स्पीसीज एंड SbF6 एनायनिक स्पीसीज, राइट। XCF6 प्लस MF ये मेटल का फ्लोराइड है। मेटल यहाँ पे हो सकती है सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम एंड सीजियम। यहाँ पे मिलेगा मेटल कैटायन XeF7, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स टाइप का आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। तो ये थे कुछ कैटायनिक एनायनिक स्पीसीज, ठीक, इसको नोट कीजिए। यस, नोट डाउन। अब बात करते हैं हम जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड्स की। तो जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6 विद वाटर गिव XeO3, ठीक है, ये वाला कंपाउंड आपको मिलता है। तो 6 XeF4 12H2O गिव हीलियम 2 XeO3, ये हमारा कंपाउंड है, एंड 24HF और 3O2, ठीक है। इसी तरह से XeF6 प्लस 3H2 से हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ मिलेगा XeO3 प्लस 6HF, राइट। नाउ बात करते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 गिव्स ऑक्सीफ्लोराइड, ओके। तो ऑक्सीफ्लोराइड कैसे बनते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनते हैं, ध्यान रखना आपको। XeF6 प्लस H2O गिव XeOF4 प्लस 2H2O एंड XeF6 प्लस 2H2O से कराएंगे तो आपको मिलेगा XeO2F2 एंड 4HF, राइट। क्वेश्चन पूछता है कि XeO3 जो बनना है यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये कलरलेस होता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल है, सॉलिड फॉर्म में रहता है एंड हैज पायरामिडल स्ट्रक्चर। पायरामिडल मीन्स इस तरह का Xe, ये डबली बॉन्डेड 3 ऑक्सीजन और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो यहाँ पे ये थ्योरी बताती है कि भाई लोन पेयर जो होते हैं इनमें इंटरेक्शन होता है, मीन्स रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने की वजह से ये ज़्यादा रिपल्शन करके दूर हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोन पेयर में होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम जो होता है बॉन्ड पेयर में होता है। तो यहाँ पे रिपल्शन होने से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये लोन पेयर ने रिपल्शन किया, और यहाँ पे जो बॉन्ड है सिर्फ उसके बेसिस पर हम स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ये एक देखेंगे लीनियर टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। XeF2 में कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है। ये है XeF4, इसमें आप देखेंगे तो स्क्वायर प्लेनर होता है, 2 लोन पेयर इस तरह से लगे रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे Xe1 2 3 4 5 XeF6, इसमें डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, एक लोन पेयर है। एंड यहाँ पे बात करेंगे तो स्क्वायर पायरामिडल होता है स्टूडेंट, ठीक है, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, और इस तरह से F यहाँ पे अटैच रहेगा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की थ्योरी के बेसिस पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं एटम के, उनके बेसिस पर स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ग्रुप 18 एलिमेंट्स।